नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट स्टडी आईक्यू में। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीएसआई में जो लगातार जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो है प्रमुख लेखक एवं उनकी पुस्तकें। तो दोस्तों इस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस वजह से इस टॉपिक को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। तो इस क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, दूसरी बात, इस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो अगर रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन तो इसको पढ़ना और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, प्रमुख लेखक एवं पुस्तकें, तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ऐसा हम लोगों को ऐसा नहीं है कि सारी पुस्तकें और उनके लेखक उठाकर पढ़ लेने हैं। होता क्या है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हिंदी वाले सेक्शन में। इसका मतलब ये है कि हमें, जैसे लेखक आपके 3 तरह के लेखक हैं, एक जो संस्कृत में लिखते हैं, दूसरे जो इंग्लिश में लिखते हैं, तीसरे जो हिंदी में लिखते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन हिंदी में पूछा जा रहा है, इस वजह से हम लोगों का फोकस ये दोनों नहीं रहेंगे, जबकि सबसे ज्यादा फोकस हम लोग करेंगे हिंदी लेखकों में। तो हिंदी लेखक के जितने भी इंपॉर्टेंट लेखक और उनकी पुस्तकें हैं, आज हमको यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। तो हम देखते हैं कि हिंदी के सबसे इंपॉर्टेंट लेखक कौन कौन से हैं। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि जितने भी लेखक अभी तक पूछे गए हैं उनमें से हिंदी का ज्यादा डोमिनेंट रहा है। उनमें से कालिदास बड़े उनके बहुत फेवरेट हैं। तो कालिदास के ऊपर कालिदास की सारी रचनाएं हम लोग पढ़ेंगे। ये कालिदास की सबसे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ये 2 बार पूछा जा चुका है, शायद 18 तारीख को और 21 तारीख को 2 बार पूछा जा चुका है, इस वजह से इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभवम, ये भी कालिदास ने ही लिखी है। रघुवंश, ये भी आपके कालिदास जी ने लिखी है। इंपॉर्टेंट लेखक हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली। इसमें विनय पत्रिका और कवितावली को ध्यान से याद रखिएगा। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हीं की रचना है रामचरितमानस, आपको याद रहेगा। उसके बाद में वेद व्यास, ये वेद व्यास जी ने, इनकी रचनाएं हैं भगवत गीता और महाभारत। और रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। ठीक है, रामायण और भगवत गीता में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए जो भगवत गीता और महाभारत है ये भगवान कृष्ण, और रामायण में भगवान राम का व्याख्यान किया गया है। अक्सर भगवत गीता, महाभारत और रामायण में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आसान है फिर भी याद रखेंगे कि वेद व्यास ने भगवान कृष्ण के ऊपर लिखा है और वाल्मीकि ने भगवान राम के ऊपर लिखा है। तो वाल्मीकि की रचना हो गई रामायण और वेद व्यास की रचनाएं हो गई भगवत गीता और महाभारत। विष्णु शर्मा जी ने लिखी है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा ने लिखी है पंचतंत्र। विशाख दत्त ने लिखी है मुद्रा राक्षस और सुभाषितावली। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए विशाख दत्त, इनका नाम ऐसा ही लग रहा है दत्त, दत्त से याद रखेंगे दंत यानी कि दांत। ठीक है, तो दांत किसके बड़े होते हैं? राक्षस के। तो दत्त से हम लोग कोरिलेट कर लेंगे राक्षस को, तो यानी कि विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस और सुभाषितावली। इसी तरीके से देखेंगे दोस्तों, रसखान का है प्रेम वाटिका। यहां से इसको कैसे याद रख लेंगे? ये आगे वाला वर्ड है प्रेम और ये है रस। तो जहां पे रस और प्रेम एक दूसरे से कोरिलेटेड है, तो यहां से इसको याद रखने की ट्रिक भी बना लेंगे, प्रेम रस, यानी कि रसखान की रचना है प्रेम वाटिका। इसी तरीके से आगे देखेंगे पतंजलि की रचना है महाभाष्य, पतंजलि की रचना है महाभाष्य। वाणभट्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाणभट्ट की रचना है हर्षचरित और कादंबरी। इसको विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, वाणभट्ट की रचना है हर्षचरित और कादंबरी। आप एक और काम कर सकते हैं कि मेरे वीडियो का स्क्रीनशॉट भी लेते रहें, जिससे कि आपको ये याद हो जाए आसानी से। स्क्रीनशॉट जरूर लें। ठीक, इसके बाद में है पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? अश्वघोष की। बुद्ध चरित्र किसकी है? अश्वघोष की। कादंबरी और हर्षचरितम
वाणभट्ट की, कादम्बरी और हर्षचरितम वाणभट्ट की, नागानंद हर्षवर्धन की, नागानंद हर्षवर्धन की। और इसके बाद में गीत गोविंद और चंद्रलोक जयदेव की, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष रूप से पढ़ेंगे। गीत गोविंद और चंद्रलोक जयदेव की रचनाएं हैं। इसी तरीके से मनु स्मृति को लिखा है मनु ने, इसको याद रखना तो बड़ा आसान है। मनु यहां पर भी आ रहा है, मनु यहां पर भी आ रहा है, तो मनु स्मृति के लेखक है मनु। कामसूत्र लिखी थी वात्स्यायन ने। भवभूति के लेखक हैं मालती माधव, भवभूति मालती माधव। रत्नावली लिखी गई थी हर्षवर्धन के द्वारा, इंपॉर्टेंट है ये भी, रत्नावली हर्षवर्धन। पृथ्वी राजरासो चंद्रबरदाई, पृथ्वी राजरासो को लिखा था चंद्रबरदाई ने, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। इसका लगातार स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे आप लोग। ये देखिए फिर से रिपीट हो गया है, अभी हम लोग पढ़ चुके। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं बताया था मैंने। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम के भक्त थे, तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली। कवितावली भी गोस्वामी तुलसीदास की रचना है, इसको याद रख लेंगे। अगला है हमारा किताबुल हिंद, किताबुल हिंद अल बरूनी, किताबुल हिंद अल बरूनी की रचना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है मुंशी प्रेमचंद्र है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र से आपको जरूर एक दो क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी के रखेंगे। मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं कौन कौन सी हैं? गोदान गबन, यानी कि गा से जो शुरू होती हैं वो दोनों ही मुंशी प्रेमचंद्र की हैं। गोदान गबन, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला और प्रेम पचीसा। फिर से देख लेंगे, गोदान गबन, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला, प्रेम पचीसा, ये सारी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद्र की हैं। इसी तरीके से चंद्रकांता संतति देवकी नंदन खत्री जी, चंद्रकांता संतति देवकी नंदन खत्री जी की रचना है। और मधुशाला सबको पता है कि ये हरिवंश राय जी की पुस्तक है, मधुशाला हरिवंश राय जी की पुस्तक है। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये वाली रचनाएं और पुस्तकें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन कौन सी हैं। भारुतेंद्र हरिश्चंद्र, ये हिंदी के बहुत ही ज्यादा विशेष रूप से इनको स्थान दिया गया है, इस वजह से हिंदी के लेखकों में इनका विशेष स्थान है। भारुतेंद्र हरिश्चंद्र, तो भारुतेंद्र हरिश्चंद्र की रचनाएं क्या है? सत्य हरिश्चंद्र। अब ये देखिए यहाँ इनकी दूसरी रचना है भारत दुर्दशा, इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पर भी भारतेंद्र भारत से मिलकर बना है, यहाँ पर भी भारत। अंधेर नगरी, ये भी भारुतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। इसी तरीके से झांसी की रानी और मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। झांसी की रानी और मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। आगे देखेंगे विष्णु प्रभाकर जी, ये सारी मैं इंपॉर्टेंट पुस्तकें आपको करवा रहा हूं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ज्यादा ध्यान देंगे। विष्णु प्रभाकर की रचनाएं हैं आवारा मसीहा और मेरा वतन। विष्णु प्रभाकर जी की रचनाएं हैं आवारा मसीहा और मेरा वतन। बंकिम चंद्र चटर्जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बंकिम चंद्र चटर्जी, इसको भी विशेष रूप से ध्यान देंगे आप लोग। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचनाएं हैं आनंद मठ, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी। इसमें आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बंकिम चंद्र की रचनाएं कौन कौन सी है? आनंद मठ, कपाल कुंडला एंड दुर्गेश नंदिनी। आगे देखेंगे अमृत और विष, अमृतलाल जी की है। देखिए यहाँ पर अमृत, यहाँ पर भी अमृत, याद हो जाएगा। अमृत और विष, अमृतलाल नागर। बिखरे तिनके, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बिखरे तिनके, ये भी अमृतलाल नागर जी की रचना है। आखिरी वाला देखेंगे प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको बोला जाता था हरिऔध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अयोध्या सिंह उपाध्याय को बोलते हैं हरिऔध और इनकी रचना है प्रिय प्रवास।
तो ये सारी चीज़ें आप लोग रिवाइज कर लेंगे। ऐसे ही किसी भी नोट्स या किसी भी पीडीएफ को नहीं पढ़ेंगे जिसमें सारे लेखक दिए गए हैं, सारी लैंग्वेज के लेखक दिए हैं, केवल हिंदी वाले इंपॉर्टेंट है। कोशिश करेंगे कि वही आप पढ़ें। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। जितना आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।